हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको सिंपल हाउस वायरिंग के कनेक्शन करके बताऊंगा, जिसमें मैंने 4 रूम सेट लिया हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उस 4 रूम सेट में जो है वायरिंग कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक जो है 4 रूम सेट का जो डायग्राम पहले वायरिंग डायग्राम पहले से बना रखा है, जिसमें मैंने स्विच बोर्ड और फैन लाइट पॉइंट लगा दिए हैं। और यहाँ देखिए एमसीबी बॉक्स और एनर्जी मीटर तक के मैंने कनेक्शन भी कर रखे हैं। क्योंकि मैं पहले भी ये वीडियो बना रहा था, उसमें बीच में फ़ोन आने की वजह से वीडियो कट हो गई, जिसके कारण मैं अब नए सिरे से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या क्या लगाया हुआ है। ये देखिए सिंपल हाउस वायरिंग 4 रूम सेट, जिसमें मैंने लाइट पॉइंट के लिए 3 स्विच लगाए हैं। एक फ़ैन का है, एक ट्यूबलाइट का है और एक सॉकेट का है, और एक इंडिकेटर इसमें लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी मेरे 4 रूम हैं उसमें एक तरह के ही स्विच बोर्ड मैंने लगाए हुए हैं। और एक एक लाइट पॉइंट, एक एक ट्यूबलाइट है वो, एक एक फ़ैन और एक एक ट्यूबलाइट सर जो जितने भी मेरे 4 रूम है उनमें सब में लगाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वायर साइज़। लाइट पॉइंट के लिए 1.5 mm की वायर यूज़ की जाती है और हीटिंग पॉइंट के लिए 2.5 mm की वायर यूज़ की जाती है। तो मैं ये जो मैंने यहाँ कनेक्शन कर रखे थे पहले, इनको मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि किस तरह से ये होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये 2 वायर्स है, ये आपकी सर्विस वायर होती है जो पोल से आती है। जो आपके घर के बाहर पोल लगा होता है उससे ये सर्विस वायर आएगी। उसके अंदर ये 2 तारें निकलेंगी, एक लाल कलर की होगी, दूसरी काले कलर की होगी। तो जो लाल कलर की वायर होगी वो फेस वायर होगी, और जो जो काले कलर की होगी वो न्यूट्रल। लाल होगी फेस, जो काली है वो है न्यूट्रल। तो वैसे तो एनर्जी मीटर में जो यहाँ पे एक शीशे की पत्ती जैसी लगी होती है, उसमें कनेक्शन किए हुए होते हैं कि एनर्जी मीटर में कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। पहला वाला जो टर्मिनल होता है उसमें आता है इनपुट फेस, दूसरे वाले में आता है न्यूट्रल इनपुट का, और तीसरे वाले से न्यूट्रल आउटपुट निकलता है, और चौथे वाले से फेस आउटपुट निकलता है। इनको याद रखने के लिए इस तरह से याद रखिए, फेस न्यूट्रल, न्यूट्रल फेस। तो उसके बाद एनर्जी मीटर्स के बाद जो ये फ्यूज़ लगा है, ये है एनर्जी मीटर की प्रोटेक्शन के लिए। अगर बाय द वे इधर कहीं जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है या एमसीबी बॉक्स है, इसमें कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है फेस न्यूट्रल कहीं टच हो जाए, तो एनर्जी मीटर की प्रोटेक्शन के लिए ये उस टाइम जब शॉर्ट सर्किट इधर होगा तो ये फ्यूज़ जल जाएगा, जिससे कि हमारा एनर्जी मीटर सेफ बचा रहेगा। नहीं तो अगर इधर कहीं एमसीबी में शॉर्ट सर्किट हो गया तो एनर्जी मीटर भी जल सकता है या ख़राब हो सकता है। तो यहाँ देखिए फेस वायर पहले फ्यूज़ के नीचे वाले टर्मिनल पे, फिर ऊपरी साइड से फेस वायर निकल के यहाँ पे मैंने डीपी लगाया। ये देखिए ये वाला डीपी है 22 एम्पियर का। ये 4 एमसीबी लगाए हैं, 2 6 एम्पियर के और 2 15 एम्पियर के हैं। 6 एम्पियर के एमसीबी लाइट पॉइंट के लिए और 15 एम्पियर के एमसीबी हीटिंग पॉइंट के लिए। ये वाला हमारा न्यूट्रल लिंक है और ये वाला अर्थिंग लिंक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए फेस वायर को यहाँ होके इनपुट जो है डीपी में ऊपरी साइड दी है। आप चाहे तो डीपी में निचली साइड भी इनपुट दे सकते हैं। निचली साइड इनपुट देने से क्या होगा, जब हमारा आउटपुट ऊपरी साइड निकलेगा तो यहाँ से हमारे को एक वायर लगानी पड़ती है जो फेस को एमसीबी में निचली साइड लाएगी। तो अगर आप उस वायर को नहीं लगाना चाहते हैं तो आप जो इनपुट है वो डीपी में ऊपरी साइड दे सकते हैं। जब हमारा इनपुट आउटपुट निचली जो डीपी के नीचे वाले 2 टर्मिनल होते हैं वहाँ से निकलेगी, तो एक पत्ती जैसी होती है हमारे पास, जो कॉपर की पत्ती होती है जो सारे एमसीबी को शॉर्ट करती है। तो वो यहाँ से डीपी के एक टर्मिनल होके सारे एमसीबी में पहुँच जाती है। तो वो फेस जो हमने यहाँ पे फेस ऊपरी साइड इनपुट दिया था, वो यहाँ से आउटपुट करके सभी एमसीबी में इनपुट कर देगी निचली साइड से फेस को। वो पत्ती कॉपर की पत्ती होती है, वो सब में फेस पहुँचा देगी। और जो न्यूट्रल वायर होती है वो यहाँ देखिए मैंने यहाँ होके यहाँ पे जो एक टर्मिनल बचा था डीपी का उसमें लगा दी है, और जो आउटपुट निकली है वो यहाँ होके न्यूट्रल लिंक का जो ये वाला पॉइंट होता है यहाँ पे जोड़ दी है। और जो मैंने बताया था ये वाला सिंबल जो होता है ये तार क्रॉसिंग का होता है। अगर आपको कहीं सर्किट डायग्राम वगैरह बनाना हो तो वहाँ पे वायर क्रॉसिंग का सिंबल जो ये वाला होता है,
और वायर जॉइंट का सिंबल ये वाला होता है। तो अब मैं यहाँ से आगे के कनेक्शन आपको बताऊँगा। ये देखिए, मैं सबसे पहले जो है 6 एम्पेयर का जो एमसीबी है उससे मैंने फेस वायर को उठाई है, यानी कि जो लाइट पॉइंट के लिए होता है 6 एम्पेयर का, वो रूम नंबर 1। ये देखिए जो मेरा पहला रूम है उसके लिए मैंने फेस वायर यहाँ तक उठा ली है। ये देखिए फर्स्ट एमसीबी से। तो मैं इसको सीधे अब स्विच बोर्ड में पहुँचा देता हूँ। स्विच बोर्ड में फेस वायर कहाँ पे जुड़ती है ये मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए जो स्विच है उसके नीचे वाले टर्मिनल में यहाँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने फेस वायर को पहुंचा दी है और यहाँ से एक वायर लगी होती है इस तरह से जो सभी स्विचेस में फेस वायर को पहुंचा देती है। एक वायर लेनी होती है, उसमें से जो इंसुलेशन होता है उसका वो उतार देना है और उसको यहाँ होके अंदर डाल देना है, जिससे कि जो सारे स्विच में फेस पहुंच जाएगा। और यहाँ पे सॉकेट के जो कनेक्शन होते हैं उसके लिए, सॉकेट को चालू करने के लिए ये जो मेरा स्विच है यहाँ से फेस यहाँ के लिए आ जाता है। अगर आपको यहाँ पे जो स्विच बोर्ड के कनेक्शन ढंग से समझ नहीं आ रहे हैं तो मैंने सिर्फ स्विच बोर्ड की वायरिंग के एक जो वायरिंग के कनेक्शन है स्विच बोर्ड की, उसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ जो है इस वाले जो ये वाला मेरा रूम है उसके लिए भी इसी वाली वायर से मैं कनेक्शन कर दूंगा। मैं इस एमसीबी से जो है इन दो रूम की जो लाइट पॉइंट है वो कंट्रोल करूंगा। आप चाहो तो इस और इस रूम के लाइट पॉइंट भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप फेस वायर उठा के यहाँ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इस एमसीबी से इन दो रूम के पहले और तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, पहले और तीसरे रूम के जो है लाइट पॉइंट कंट्रोल करूँगा। ये देखिए इस वाले स्विच बोर्ड में यहाँ पे फेस वायर जुड़ेगी। ये देखिए यहाँ से यहाँ पे मैं एक कट मारूंगा वायर में और उसमें यहाँ पे वायर जोड़ के टेप मार दूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो है इस वाले रूम में भी फेस पहुँच चुका है और यहाँ पे इसी तरह से वायर द्वारा शॉर्ट होंगे सारे स्विचेस और यहाँ से इसके लिए इस तरह से कनेक्शन किए होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं जो है न्यूट्रल वायर यहाँ इन दोनों स्विच बोर्ड के लिए ले जाऊंगा। तो न्यूट्रल वायर में यहाँ पे जो न्यूट्रल लिंक है यहाँ से उठाऊंगा। ऐसे यहाँ पे और यहाँ से इस तरह से जो ये वाला मेरा सॉकेट है इसके लिए मैंने न्यूट्रल यहाँ से पहुँचा दिया है और यहाँ से ऊपर यहाँ तक मेरे को न्यूट्रल पहुँचाना है। ये देखिए मैं यहाँ होके इस तरह से यहाँ पे वायर क्रॉसिंग का निशान लगा के इस तरह से न्यूट्रल को ऊपर पहुँचा दूँगा। और यहाँ से जो है जो हमारा सॉकेट है उसमें न्यूट्रल को जोड़ देना है यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए मेरा जो न्यूट्रल है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। इन दो रूम में जो है स्विच बोर्ड में मेरा फेस और न्यूट्रल पहुँच चुका है। अब इन दो रूम में हीटिंग पॉइंट के लिए भी मैं फेस न्यूट्रल पहुँचा देता हूँ पहले, उसके बाद इन दो रूम में वायरिंग करेंगे। हीटिंग पॉइंट के लिए 15 एम्पियर का जो एमसीबी यहाँ पे लगाया है ये वाला, यहाँ से मैं फेस वायर उठा के इनमें दे दूँगा। ये इस तरह से मैं यहाँ होके ये वाला फर्स्ट वाला जो 15 एम्पियर का एमसीबी है यहाँ पे और यहाँ होके ऊपर यहाँ पे मैं फेस वायर कनेक्ट कर दूँगा इसमें। देखिए इस रूम के जो है स्विच में मैंने फेस वायर जो है हीटिंग पॉइंट वाली
वो कनेक्ट कर दी है। अब इस रूम में भी इसी तरह से ऐसे ये आप देख सकते हैं जो है फेस वायर दोनों हीटिंग पॉइंट में पहुंच चुका है। अब हम न्यूट्रल वायर को ले जाएंगे। न्यूट्रल जो है यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। यहाँ से इस तरह से छोटे छोटे वायर क्रॉसिंग, यहाँ से न्यूट्रल, यहाँ से वायर क्रॉसिंग करके यहाँ पे मैं न्यूट्रल जोड़ देता हूँ। ये देखिए इस वाले हीटिंग पॉइंट के लिए न्यूट्रल वायर पहुँच चुकी है। इस वाले हीटिंग पॉइंट में भी यहाँ पे मैं न्यूट्रल वायर लगाऊंगा। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूँगा। आप देख सकते हैं दोनों जो मेरे रूम थे उनमें लाइट पॉइंट और हीटिंग पॉइंट के जो स्विच बोर्ड थे उसमें सप्लाई पहुँच चुकी है। अब मैं दूसरे जो 2 रूम बचे हैं उनमें पहले सप्लाई पहुँचा दूँगा। उसके बाद जो है कनेक्शन आगे वाले मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से करने हैं। सेम इसी तरह से जो है इन 2 रूम में भी लाइट में पहुँचा दूँगा। मैं आपको फटाफट जो है ये जो कनेक्शन करके यहाँ पे लाइट पहुँचाऊँगा। पहले कनेक्शन मतलब फेस और न्यूट्रल है वो इन 2 लाइट पॉइंट में और इन 2 हीटिंग पॉइंट में पहुँचाऊँगा। और उसके बाद मैं आपको आगे जो है वीडियो के कनेक्शन जो है इसके वायरिंग के कनेक्शन बताऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जो है वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आपको ये दो रूम सेट मेरे बचे थे उसमें मैंने आपको फेस और न्यूट्रल दोनों स्विच बोर्ड में पहुँचा के दिखा दिए हैं। अब मैं आपको इसमें वायरिंग करना दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें वायरिंग कनेक्शन किए जाते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट रूम में जो मेरा फ़ैन पॉइंट है, जो फ़ैन का जो स्विच है वो ये वाला है और ये फ़ैन यहाँ पे लगाया हुआ मैंने। तो इसके लिए फेस मैं यहाँ से ले जाऊँगा। ये देखिए यहाँ से जो ऊपर वाला टर्मिनल है यहाँ से मैं फेस वायर ले जाऊँगा। वो यहाँ पे मैं फ़ैन में इस तरह से कनेक्ट कर दूँगा। और जो न्यूट्रल है उसको मैं पहले यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा हुआ है, इंडिकेटर के लिए फेस यहाँ से पहुँच चुका है। तो न्यूट्रल मैं यहाँ से जो सॉकेट में न्यूट्रल आया है वहाँ से मैं इंडिकेटर के लिए न्यूट्रल ले जाऊँगा और इंडिकेटर से न्यूट्रल जो है सीधा मैं फ़ैन के लिए ले जाऊँगा। इस तरह से फ़ैन के लिए न्यूट्रल पहुँच चुका है। अब ट्यूबलाइट में मैं फेस यहाँ से जो ये दूसरा वाला स्विच है यहाँ से इस तरह से फेस उठा के यहाँ जो ट्यूबलाइट के लिए दे दूँगा इस तरह से। और जो न्यूट्रल है वो यहाँ से इसी कनेक्शन से जो ये जंक्शन है यहाँ से न्यूट्रल उठा के ऐसे यहाँ पे दे दूँगा। तो ये ट्यूबलाइट और फ़ैन दोनों वर्किंग पोजीशन में आगे हैं, इनमें पूरी तरह से कनेक्शन हो चुके हैं। और ये हीटिंग पॉइंट है, इसमें सप्लाई आ चुकी है, सिर्फ इसमें फेस देना है सॉकेट में, सॉकेट को चालू करने के लिए। तो वो यहाँ से एक वायर लगा के यहाँ पे तो ये सॉकेट भी हीटिंग पॉइंट वाला सॉकेट भी चालू हो जाएगा। उसके बाद में जो ये वाला रूम है इसमें कनेक्शन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इंडिकेटर के लिए इस तरह से न्यूट्रल पॉइंट ले आऊँगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैं सीधा ही फ़ैन के लिए भी न्यूट्रल ले जाता हूँ। ये इस तरह से मैंने यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया है और यहीं से मैं न्यूट्रल आगे ट्यूबलाइट में दूंगा ताकि मेरा सर्किट जो है एक ही लाइन में इस तरह से जाए। जिस तरह से आपकी बैटरी बिछी होगी आप उसी तरह से इसमें कनेक्शन कर सकते हैं, तारे ले जा सकते हैं। तो मैं फेस वायर यहाँ होके जो फर्स्ट वाला स्विच है उससे मैं ट्यूबलाइट कंट्रोल करूँगा और जो सेकंड वाला स्विच है उससे
फ़ैन इस तरह से फ़ैन के कनेक्शन करूँगा। तो ये देखिए, और ये जो सॉकेट है इसको चालू करने के लिए यहाँ से एक वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी और ये सॉकेट चालू हो जाएगा। यहाँ भी इसी तरह से इस तरह से एक वायर का लूप लगा के इस सॉकेट को चालू करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे भी मेरे कनेक्शन हो चुके हैं। अब इस रूम सेट में देखते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर के लिए न्यूट्रल यहाँ से, उसके बाद न्यूट्रल को यहाँ से ऊपर, फैन के लिए, और वहीं से ट्यूबलाइट के लिए, और फेस यहाँ होके फर्स्ट वाला स्विच ट्यूबलाइट के लिए और दूसरे वाला स्विच फैन के लिए। इस तरह से यहाँ भी सर्किट कंप्लीट। हीटिंग पॉइंट के लिए वायर का लूप लगा लेंगे, ये भी चालू हो जाएगा। इस वाले रूम में देखिए, यहाँ पे भी सबसे पहले मैं इंडिकेटर के लिए न्यूट्रल लाऊंगा। ये देखिए, यहाँ से सॉकेट से इंडिकेटर के लिए न्यूट्रल, और आप यहाँ पे जो ये न्यूट्रल ऊपर वाले रूम के लिए जा रहा है लाइट पॉइंट के लिए, उसी को यहाँ से उठा के टैपिंग करके वहाँ पे इनमें दे सकते हैं, ट्यूबलाइट के लिए और यहाँ पे फैन के लिए। तो यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से आप इस तरह से फेस वायर यहाँ होके ट्यूबलाइट के लिए और यहाँ होके दूसरे वाले स्विच से अपने फ़ैन के लिए। तो ये वाला फ़ैन और ट्यूबलाइट भी चालू हो जाएगी। और इस सॉकेट को चालू करने के लिए यहाँ से एक वायर का लूप लगाएंगे। इस सॉकेट को चालू करने के लिए भी एक वायर का लूप यहाँ पे लगाएंगे। ये दोनों सॉकेट भी चालू हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये मेरी कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे दो वायर अलग अलग जा रही है। इनको आप यहाँ से, जिस तरह से आपकी बैटन बिछी होगी, जिस तरह से आपके लाइट पॉइंट लगे होंगे, लाइट और फैन, उस तरह से आप इनको वायर ले जा सकते हैं। ऐसे बढ़िया रहेंगे एक ही रास्ते से। इस तरह से थोड़ा कमरे में बदल लगेगा, ये इस तरह से सही रहेंगे कि एक ही रास्ते से दोनों के लिए कनेक्शन। तो ये देखिए, ये मेरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। सिंपल हाउस वायरिंग 4 रूम सेट जो आज की वायरिंग थी, ये आप देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।